ओके। हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यूनिट नंबर 6 जो है ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को यूट्यूब पे कवर करवाऊंगी। तो यूनिट नंबर 6 का आज एक नेक्स्ट स्कीम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज हम इस टॉपिक को अपना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि स्पार्क इंस्टीट्यूट जो है ये अपना एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है विच विल बी योर क्रैश कोर्स फॉर स्पेसिफिकली द स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट। तो भाई अगर आप लोग फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग स्पेशलाइजेशन का कोर्स जो है वो, अगर सपोज कुछ बच्चे होते हैं ना उनको पूरा नहीं पढ़ना होता, लाइक उनको जीएस नहीं पढ़ना होता, मैथ्स नहीं पढ़ना होता, रीजनिंग नहीं पढ़ना होता, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन का कोर्स जो है सिर्फ ये आकर पढ़ सकते हो स्पार्क इंस्टीट्यूट में। वैसे तो अगर आप लोगों को पूरा पढ़ना है तो आप पूरा भी आकर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारी फीमेल जो है वो वर्किंग वुमेन है, तो सपोज उनके पास लाइक दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि वो आए और पूरा का पूरा कोर्स जो है वो पढ़ सके। 2-3 घंटे या 4 घंटे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फीमेल सुपरवाइजर एंड स्पेसिफिकली यू हैव द प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलरली इन द स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट, सो यू गाइज कैन कम टू द स्पार्क इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स स्पेशलाइजेशन के ऊपर, जिसमें बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो आप लोग आकर बता सकते हो कि स्पेशलाइजेशन का कोर्स पढ़ना है, पूनम की वीडियो देखी थी ऐसा करके कुछ, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑफर भी उस पर मिल जाएगा मेरी तरफ से, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू आ रहे हो तो आप लोगों को इसमें 20% ऑफर जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। सो यू गाइज कैन कम टू आवर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आकर आप लोग अपना ये स्टार्ट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलो शुरू करते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम यानी कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट फैमिलीज की और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर फोकस करेगी। ठीक है, हेल्थ के ऊपर, कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर, कुछ सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगी, यानी कि उसकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट का मेन फोकस रहेगा। गवर्नमेंट का क्या मेन फोकस रहेगा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाएं जिन प्रोग्राम्स के जरिए लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो और लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी हो। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, जैसे हमें ये सारी स्कीम्स जो हैं ये पढ़नी पड़ेंगी, गवर्नमेंट की ये सारे इनिशिएटिव जो हैं ये पढ़ने पड़ेंगे। तभी बोल रही थी ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का आप लोगों को मोस्ट मतलब यूनिट 6 जो है ये पूरा का पूरा तो मैं आपको यूट्यूब पे कवर करवा दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को स्पेशलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग आकर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, या ऑनलाइन तो पड़ा ही है 2999 वाला, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेकिन ऑनलाइन टीचर्स जो होंगे वो थोड़े अलग मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैंने वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ाई है, वहाँ पे आई हैव डेल्ट विद द इंग्लिश कॉम्पोनेंट। ठीक है, चलिए जी आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का पहला इनिशिएटिव है, इट इज़ नॉट पहला, मतलब कोई इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं है, एक हम पढ़ रहे हैं जो है आपका नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसको आप NLEP भी कहते हो। अब ये क्या है भाई, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो किसके अंडर आती है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। तो आप लोग इतना याद रखना कि नेशनल हेल्थ मिशन हम लोगों ने एक कवर किया था। नेशनल हेल्थ मिशन से आपके टेक्निकली दो टॉपिक्स कवर होते हैं, एक तो नेशनल हेल्थ मिशन जो इंडिविजुअली दिया हुआ है, एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर भी नेशनल हेल्थ मिशन की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अब समझते हैं एनईएलईपी क्या है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो किसके अंडर आई थी, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आई थी। किसने लाई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लाई थी। और इसका प्राइमरी गोल क्या था, इसका द प्राइमरी गोल ऑफ द स्कीम इज टू इरेडिकेट लेप्रोसी इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब कि इंडिया को लेप्रेसी फ्री इंडिया बनाना है, ये इसका मेजर गोल था। तो आप लोगों को सबसे पहली स्कीम ही ये याद रखनी है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम किसने लाया था, भाई नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आया था। मिनिस्ट्री कौन सी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थी। ठीक है, प्राइमरी क्या था कि लेप्रेसी फ्री इंडिया बनाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी इस समय रेट चल रहा है उसको लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब कि प्रति 1000 सिर्फ एक केस होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, ये इनका मेन एम था। ठीक है, इंश्योर दैट द परसेंटेज ऑफ ग्रेड टू डिसेबिलिटी अमंग न्यू केसेस रिमूव, मतलब यही कि 1% से कम जो है इसका रेट रहे, और जीरो डिसेबिलिटीज हो न्यू चाइल्ड केसेस, मतलब जितने भी नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें जीरो डिसेबिलिटीज हो, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वर्क टूवर्ड्स द जीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रेसी। तो ये इनका मेन था, मेन गोल इनका यही था कि क्या, जीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो भी बच्चे आपके लेप्रेसी से इफेक्टेड हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस चीज को कम करने के लिए आपका नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो था वो लाया गया था। क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी कि कैसे कम होगा, तो पहले तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जनरल हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट, मतलब इन्होंने कोशिश की कि बच्चों का अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स पड़ी थी जिनका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों में अर्ली डिटेक्शन हो सके प्रॉब्लम्स की, ताकि समय रहते उन लोगों का इलाज हो सके। तो इसने भी एक इनिशिएटिव ये लिया कि पहले बच्चों की अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए। हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट सर्वे, मतलब इन्होंने घर घर जाके सर्वेस भी किए कि कहीं किस किस घर में लेप्रेसी से शिकार कोई बच्चा तो नहीं है, अगर है तो उसका इलाज होगा। अब इन्होंने आशा वर्कर्स भी बनाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इन केस ऑफ डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कॉम्प्लीशन। ठीक है, ताकि वो देखो, अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं होती है, सो आशा वर्कर्स का ये काम होता है कि उन लोगों को जाके जागरूक करना और उन लोगों को ये बताना कि आप कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हो। तो आशा वर्कर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया। अगला, स्ट्रेंथन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, ताकि वो इस चीज से बच सके और उनको रिहाब में भी भेजा जा सके, उनका मेडिकल रिहेबिलिटेशन हो सके, यानी कि उन लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो ये सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे। पहला ये है कि इसका इन्विजन क्या है, दैट इज लेप्रेसी फ्री इंडिया। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो मेन इसका यही था, zero stigma and discrimination against the persons affected by leprosy। तो दिस इज द फर्स्ट स्कीम अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब कि ऐसा समझ लो कि फर्स्ट प्रोग्राम अंडर दिस। ठीक है, देखो इसमें हमने मेजरली यही पढ़ना है कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के हेल्थ और एक फैमिली के वेलफेयर के लिए कितने प्रोग्राम्स को लाया गया है। तो इसीलिए वो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आते हैं, कुछ अलग से आते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स इसी के अंडर मतलब आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे, चलिए जी, अगला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐप, जिसको आप एनसीडी कहते हो, एनसीडी ऐप यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐप। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच इज डिजाइन टू सपोर्ट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कि ये मतलब जो भी चीज नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब जो नहीं फैल सकती, उसके बारे में लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करे और उसके बारे में लोगों को बताए, जागरूक करे। तो जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, थ्रू हेल्थ एजुकेशन, कैसे हेल्थ एजुकेशन उनके ऊपर मॉनिटरिंग करके, ठीक है, और उनको रिसोर्सेज की तरफ पहुंचा के। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो ये आपकी डैशबोर्ड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐप की। ठीक है, दिस इज बिल्कुल फ्री है ये प्ले स्टोर पे। तो ऐसा आपको दिखेगा जिसमें आपको पता लगेगा, सपोज अगर आप लोगों को
मतलब किसी को कैंसर है तो वो इसमें बता सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लंग डिजीज कोई भी है तो इसमें, आप डायबिटीज़ हैं तो इसमें आप सारी चीज़ें अपनी मेजर कर सकते हो। आप अपना डेटा इसमें फीड कर सकते हो कि अब पिछले महीने डायबिटीज स्कोर कितना था, शुगर स्कोर कितना था, इस महीने कितना है। और इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड होगा, मतलब कि आप क्या क्या करना चाहिए। सपोज अगर आपका बीपी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो इसमें वो बताएगा कि ब्लड प्रेशर अगर इतना है तो इस पे आपको कौन कौन से मेजर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो है विच यू कैन टेक, राइट। सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐप, ठीक है। तो ये आपका एक ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पेलिएटिव केयर, ठीक है। कौन सा है जी? पेलिएटिव केयर इज अ कंपैशनेट एंड होलिस्टिक अप्रोच टू सपोर्टिंग इंडिविजुअल विद सीरियस इलनेस एमिंग टू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो भाई ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें ये उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जिनको बहुत एक कोई सीरियस बीमारी है, या जो लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। पैलिएटिव केयर क्या है? इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट विद लाइफ लिमिटिंग और क्रोनिक कंडीशन सच एज कैंसर, हार्ट फेलियर, एडवांस डेमेंशिया। देखो अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास मतलब जिनको बहुत, जैसे सपोज कैंसर की कोई लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है ना, तो अब क्या होता है कि मतलब ऑब्वियसली उसके पास बहुत कम दिन रहते हैं जीने के लिए, तो थ्रू दिस पेलिएटिव केयर ये उसको एक मतलब कंपैशन, उसको उनके उसके उसके आखिरी दिनों में उसकी केयर हो सके, उसको पैम्पर कर सके, ठीक है। ये उस अप्रोच को फॉलो करता है। द प्राइमरी गोल इज टू एलिवेट सफरिंग। देखो बीमारी तो नहीं कर सकते खत्म, लेकिन सफरिंग तो कर सकते हैं ना, कि वो उस टाइम पे जो फील कर रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाए, तो एंड टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, ठीक है। तो पेलिएटिव केयर इट इज अ कंपैशनेट एंड होलिस्टिक अप्रोच टू सपोर्टिंग इंडिविजुअल विद सीरियस इलनेस, मोस्टली जो लास्ट स्टेज पे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा बीमारी में होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो दिस इज द स्कीम फॉर देम। देखो गवर्नमेंट भी अच्छे इनिशिएटिव लेती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी माइंडेड होके सोचती है, वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें सोचती है, क्रिएटिव चीज़ें भी सोचती है। चलिए अगला है मिशन परिवार विकास, ठीक है। इट इज अगेन अ सेंट्रल फैमिली प्लानिंग स्कीम। क्या है जी? मिशन परिवार विकास सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इन इंडिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी गोल मिशन परिवार विकास इज टू एक्सेलरेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन, मतलब अब देखो इसमें क्या है कि जो परिवार आप बना रहे हैं वो आप कैसा परिवार बना रहे हैं, आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं, आप क्या क्या डिसीजन ले रहे हो। तो मेन एम इसका यही है कि हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग हो सके, जो उनकी चॉइसेस हैं वो इंफॉर्मेशन पे हो, रिलायबल सर्विसेज पे हो, और जो उनको ज़रूरत है उस हिसाब से हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? बीइंग कैरिड आउट 146 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो 146 हाई डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। दिस डिस्ट्रिक्ट हाउस 44% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 44% पॉपुलेशन जो है वो वहीं पर है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में हाईएस्ट मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए इन लोगों ने मिशन परिवार विकास लाया है, ताकि उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में, इन मेडिकल चीज़ों के बारे में अवेयर कर सके कि भाई आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, या आप कैसे जो है अपनी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि लोग थोड़ी से अनएजुकेटेड भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ों को उनको नॉलेज हो सके, उन तक सोर्सेज भी पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो उस चीज़ को, अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2 न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च किया, नॉट द पिल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो अब जब कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है कोई पर्सन, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो
अपनी जो फैमिली है मतलब उसकी प्लानिंग एक्चुअली सही ढंग से कर पाएगा, ठीक है, बिना किसी हड़बड़ी के। तो उसके पास डिसीजन लेने का टाइम होगा, इतना समझते हैं। चलिए जी, पहला कौन कौन सा है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहला है एमपीए, ठीक है, एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव अंडर द अंतरा प्रोग्राम। भाई ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन परिवार विकास, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस है, ठीक है। तो पहला आप सीख रहे हो 146 हाई डिस्ट्रिक्ट 46 फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, जहां 44% से भी ज्यादा रेट है। दो कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च किए हैं एमपीए, ठीक है, ये एक इंजेक्टेबल है, इंजेक्ट करना पड़ता है। कौन से प्रोग्राम के अंदर, अंतरा प्रोग्राम के अंदर, ATANTAR है। अब है तो मिशन परिवार विकास ही, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रोग्राम है अंतरा, और अंतरा प्रोग्राम के अंदर एमपीए का लॉन्च किया गया है। देन वी हैव छाया, ठीक है, CHAYA, दिस इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। तो सपोज प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दैट मदर कैन टेक दिस पिल, ठीक है। दिस एडिक्शन एक्सपांड द बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस मीटिंग द चेंजेस नीड्स ऑफ कपल एंड हेल्पिंग वुमेन प्लान एंड स्पेस देयर प्रेगनेंसी, ठीक है, ताकि वो एक जो उनकी प्रेगनेंसी चल रही है उसमें एक जगह, एक स्पेस दे सके, ठीक है, मतलब कुछ गैप ला सकें पहले और दूसरे बच्चे के बीच में, उसी चीज को प्रमोट करने के लिए, और एक हेल्प, एक आप ऐसा कह सकते हो एक हेल्दी चॉइसेस को लेने के लिए ये वाली स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने लाई हुई है, ठीक है। क्या नाम है जी, मिशन परिवार विकास। चले आगे, चलिए आगे। द नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये क्या है, इट इज अ क्रूशियल फ्रेमवर्क विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये भी किसके लिए है, पॉपुलेशन रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग के लिए। देखो फैमिली वेलफेयर है ना, तो मोस्टली इसमें फैमिली प्लानिंग वाली सारी स्कीम्स इसी के अंडर आएंगी। पहला हमने पढ़ा मिशन परिवार विकास, अब ये है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। अब कुछ की फीचर्स आउट पढ़ लेते हैं। कब आई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, 2000 में। इट इज अ सेकेंड पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इमीडिएट ऑब्जेक्ट टू अनमेट द नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, वही जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमने पिया था, पढ़ा था। इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ताकि लोगों को जागरूक करवा जाए। इसका मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि फर्टिलिटी रेट, मतलब जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन पैदा हो रही है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, ठीक है। पहला जो लेवल था वो 2010 तक था, ये उसके बाद मतलब 2010 तक ये पुरानी है, ठीक है। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब जो पहला इसका फेज था ना उसमें 2010 तक इन्होंने रखा था, ठीक है, कि मतलब 2010 तक वो इसको कर्टेल कर लेंगे। अभी ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेकर चल रही है कि 2045 तक जो है ये स्टेबल पॉपुलेशन, इंडिया में स्टेबल पॉपुलेशन हो, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि देखो अगर पॉपुलेशन स्टेबल होगी ना तो बहुत सारी चीज़ों पे और भी वर्क किया जा सकता है। जैसे सपोज अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते, मतलब उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा कि आपकी मतलब रिसोर्सेज बहुत जल्दी से ख़त्म होंगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए हुए हैं। चलिए आगे, अगला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये भी आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आता है। एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया है, क्या करने के लिए, ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ा सके। फिर से सुन लो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY, दिस इज दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ताकि वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ा सके। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस, अफोर्डेबल और रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऐसे हैं, जैसे सपोज जो मेट्रो सिटी होगी वहाँ पे तो इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, लेकिन जो छोटे रीजन्स होंगे वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, मतलब उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है इसको कम करने के लिए, ठीक है, फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की इतनी फैसिलिटीज बढ़ाएं कि बच्चे मेडिकल एजुकेशन ही अच्छे से ले सके। सपोज अगर कोई बच्चा जो है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अब उसको पता
पता ही नहीं है, उससे कभी बॉडी ही नहीं देखी, उसको पता ही नहीं है इंजेक्शन क्या करना है, वो एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली लाइव इंसान पे तो नहीं करेगा ना। तो ये उस चीज को कर्टेल करने के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, सेटिंग अप एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, तो ये भी इसमें रखा गया है कि एम्स जितने भी रीजन्स है उनमें एम्स जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। आप लोगों को मुझे बताना है कि JNK में एम्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सेकेंड है अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस, जो भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उनको अपग्रेड करना, ठीक है। टर्शरी केयर फैसिलिटीज, ठीक है, इंक्लूड जिसमें स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हो सके, डायग्नोस्टिक हो सके, रिसर्च बेस हो सके, इन सारी चीज़ों को भी क्या करना, बढ़ावा देना। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई थी मार्च 2006 में, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है अभी इसमें, बाकी वाले तुम लोग याद कर लोगे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी, तो मार्च 2006 में। स्टेट द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन, जब ये हुआ था तब इसका फोकस किया था, तो ये आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनली ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, बच्चों को मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करना, उसमें ऐसी चीज़ें ला सकना कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से इसकी मतलब एजुकेटेड हों इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो अगला है मिशन इंद्रधनुष। भाई मिशन इंद्रधनुष क्या है, एक हेल्थ मिशन है विच इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। क्या ऑब्जेक्टिव थे इसमें, ऑब्जेक्टिव थे कि 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कर सके, मतलब कि 8 डिजीज ऐसी हैं जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सके। कवरेज क्या है, देखो मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, तो 8 से याद रखना, ठीक है। कब हुआ था, 25 दिसंबर 2014 में, क्लियर है। अब कवरेज में क्या है, 8 डिजीज को वैक्सीन से प्रिवेंट करना है। कवरेज क्या है, पहले फेज में 2001 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए थे विद द फोकस लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में 50% अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन थे। तो इसमें मतलब मोस्टली ये बच्चों के लिए ही है कि उनको प्रिवेंट कर पाना, मतलब उनको होता है ना, बच्चों को टीका लगाया जाता है, टीकाकरण बच्चे का, तो इन टीकाकरण से बच्चे को इन डिजीज से प्रिवेंट कर पाना। जो फर्स्ट फेज था उसमें इन्होंने 201 डिस्ट्रिक्ट्स रखे थे, ठीक है, जिसमें 50% बच्चे जो थे वो अनवैक्सीनेटेड थे, उनको अभी तक वैक्सीनेट ही नहीं किया गया था। गोल क्या था मिशन इंद्रधनुष, इस टू फुल इम्यूनाइजेशन की सके, बच्चों को इम्यूनाइज किया जा सके। कितने साल तक के बच्चों के लिए, चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज। अगेन इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष में कितने साल तक के बच्चे को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। 6 साल भी दिया जा सकता है, तो क्योंकि मोस्टली हमने पढ़ा कि ज्यादातर सुविधाएं 6 साल तक के बच्चों के लिए ही हैं, तो इसमें यह है कि 2 साल तक के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई 605 फोकस डिस्ट्रिक्ट्स इसमें रखे गए हैं अक्रॉस 28 स्टेट, तो 600 हाई डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। थ्रू द फर्स्ट टू फेज द इंक्रीज इन फुल इम्यूनाइजेशन कवर्स एज राइजन, इतने से इतना हो गया 1% से 6.7% पर ईयर पहले फेज में, ठीक है। 2.53 करोड़ चिल्ड्रन and 68 lakh pregnant women have been vaccinated so far, so it is a बिग नंबर, ठीक है। तो मतलब काफी ज्यादा इसमें वैक्सीनेशन जो है वो ड्राइव चलाई गई थी मिशन इंद्रधनुष के अंदर, और बहुत सारे मतलब 2.53 करोड़ चिल्ड्रन को अभी तक वैक्सीनेट कर चुके हैं एंड 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को। मिशन इंद्रधनुष इज लाइक 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो टारगेटिंग वेरियस डिजीजेस टू क्रिएट हेल्थियर एंड, मतलब 7 कलर्स होते हैं लेकिन इसमें 8 डिजीज जो है उसको किया गया है। अगला है ये छोटे छोटे थे तो इसके लिए मैंने इसमें ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन ये भी इसी के अंडर आते हैं, जैसे कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसमें ट्यूबर टीबी से रिलेटेड जो है वो भी इस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम आता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम, ताकि पोलियो की जो मतलब पोलियो जो होता है उसको उसको इरेडिकेट किया जा सके, किससे, वैक्सीनेशन कैंपेन से, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स आपको पता ही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, इसमें क्या होगा, फ्री एंटीनेटल केयर सर्विसेज, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी चेकअप्स होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, वो माँ को जो है वो फ्री प्रोवाइड किया जा सके, इंक्लूडिंग प्री नेटल चेकअप, प्रेगनेंसी से पहले से स्क्रीनिंग और सेफ मदरहुड को वो जो है प्रमोट कर सकें, ये इसके अंदर आता है PMSMA। अगला है नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन जितने भी है मेंटल हेल्थ, प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट्स, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को कर्टेल किया जा
सके, ये भी इसी के अंडर आता है। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का आज हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा। अभी मैंने क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दिया है, अगर आप चाहें तो आगे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कल इसका सेकंड लेक्चर आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि आगे वाली चीजें सारी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय क्लास।